प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी विद्यार्थियों के डाउट है उसके बारे में अपन जानने वाले हैं। और इसके साथ ही जो एक खुशखबरी देखने को मिल रही है उसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो अभी न्यूज़ चल रही है कि इस चतुर्थ श्रेणी में, क्योंकि बाकी तो जो भी विद्यार्थियों के डाउट है वो खैर अपन बाद में भी क्लियर करते रहेंगे, परंतु एक जो खुशखबरी थी जो आपको अब सुनानी मैंने ज़रूरी समझा, तो उसके बारे में आज का सेशन है जो महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिसके अंतर्गत बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे थे। पिछले वीडियो में आप देखोगे तो ज़्यादातर यही कमेंट थे कि जर सो नॉर्मलाइजेशन अब नहीं होगा। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना चल रही है, उसकी क्या हकीकत है। और मैं बता रहा हूँ काफ़ी हद तक ये विद्यार्थियों का मतलब क्वेश्चंस है जो सही ही है, वो भी अपन आगे जानने वाले हैं किस तरह से है। और सैलरी ज़्यादा क्यों है विद्यार्थियों को, मैंने एक पिछले कुछ वीडियो में बताया भी था कि इसके अंतर्गत सैलरी इतनी रहने वाली है। फिर भी विद्यार्थियों को कमेंट आए कि सर विभाग वाइज अलग अलग सैलरी रहेगी या किस तरह से क्या सैलरी रहने वाली है, वो भी अपन चर्चा करने वाले हैं। और कट ऑफ किस तरह से क्या रहने वाली है ये भी अपन चर्चा करने वाले हैं। और तो और अपन इसके बारे में ये भी जानने वाले हैं कि कितने क्या नंबर तक अपना सेल्फ स्कोर रह सकता है। खैर अपन ये तो बाद में भी बातें करते रहेंगे, परंतु जो आज का महत्वपूर्ण सेशन था वो अपन आज पहले देखने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। देखो इसके बारे में जो नहीं होगा इस तरह से जो सूचना थी उसकी क्या हकीकत है वो आगे बताने के बाद अपन सैलरी और कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, और कैटेगरी वाइज भी मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो ये बात समझ नहीं आएगी कि वो तो समझेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, परंतु जो विद्यार्थी पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं वो इस बात को मतलब पूरी तरीके से जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से एक मतलब विश्वासघात हो चुका है विद्यार्थियों के साथ, एक जहर की तरह काम कर रहा है। क्योंकि नए बच्चे हैं उनको तो अभी तक मालूम भी नहीं है कि किस तरह से क्या होता है। जब आप पहली बार एग्ज़ाम दोगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी चोट कैसी होती है। तो मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन से संबंधित एक खुशखबरी है। देखो ऐसे तो आपका 24 लाख के समथिंग फार्म भरे गए हैं चतुर्थ श्रेणी में, और भी फार्म रीओपन होने की कोशिश चल रही है। तो समथिंग 2-3 लाख और भी आ जाए तो 27 लाख के आसपास जाएगा। तो एक दिन में तो कराना मतलब संभव तो हो सकता है यदि बोर्ड चाहे तो, परंतु मुझे नहीं लगता कि एक दिन में वो इस तरह से करवाएंगे एग्ज़ाम। और उन्होंने जो कहा है कि 5 से 6 सेट में एग्ज़ाम हो सकता है, पर युवाओं का विरोध भी चल रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि जो विद्यार्थी मेहनत करता है उसके पानी फेर देते हैं ये मेहनत के ऊपर। और इसके साथ अपन देखें कि नॉर्मलाइजेशन से संबंधित विद्यार्थियों ने जो जो मांग उठाई है वो पूरी हुई है। चाहे वो अपन पिछले कुछ एक 12 महीने से देखें, यानी कि पशु परिसर का सिलेबस चेंज को लेकर पशु परिसर में वो अपन देखें तो इसके अंतर्गत वापस से ये कोर्ट तक मुद्दा गया है। और उसके बाद चतुर्थ श्रेणी में सिलेबस को लेकर यानी तमाम विद्यार्थियों की मांगे हैं जो पूर्ण हुई है। इसके साथ फॉर्म रीओपन को भी लेकर जो विद्यार्थियों की मांगे थी वो पूरी हुई है। तो यदि कहीं ना कहीं विद्यार्थी और इसका भी विरोध कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन है इसका भी बच्चे विरोध कर रहे हैं काफ़ी सारे, तो इसके लिए उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढने की अब कुछ तसल्ली दी है विद्यार्थियों को, कि वो भी जानते हैं कि इसके अनुसार विद्यार्थियों को काफ़ी हद तक है जो नुकसान हुआ है। इसलिए वो कह रहे हैं जो पशु परिसर वाला फॉर्मूला था वो अभी क्या है नहीं लगाएंगे हम, अब कुछ नया फॉर्मूले के अनुसार अपन कोशिश करेंगे जिसके अनुसार मतलब विद्यार्थियों को कम से कम नुकसान हो। और इसके साथ ही आपको किस तरह से क्या लग रहा है कौन सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए जो बच्चों को ठीक रहे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि ऐसा नहीं करता है तो अपन भी धरना प्रदर्शन में उतरेंगे और विद्यार्थियों के साथ रहेंगे, हित में रहेंगे। और कौन कौन विद्यार्थी है जो चाहेगा कि हाँ एक साथ जुट होकर ऐसा रहना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को है जो अन्याय नहीं हो, और अब की बार इसमें अन्याय नहीं होने देंगे, पूर्ण रूप से अपन एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। अब अपन देख लेते हैं कि सैलरी कितनी क्या रहने वाली है, क्योंकि ये एक विद्यार्थियों का मोटिवेशन भी रहता है कि जिस लक्ष्य के लिए अपन तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आखिरकार अपन को पर्पस क्या है यानी मिलने वाला क्या है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी अच्छी रहती है और होना भी चाहिए ऐसा तो। क्योंकि जब ऐसी तो फिर अपन
तैयारी करने से क्या मतलब है। तो आपको मैं कहता हूँ आपका 100%। एक तो खुशखबरी ये है कि जिस समय ये आपका एग्जाम होगा ना, तब तक आपका 8वां वेतनमान है जो लागू हो चुका होगा, जब तक आपको ज्वाइन देंगे। सबसे खास बात तो यही है, ज्वाइन से पहले ही हो जाएगा आपका, तो रिजल्ट के आसपास हो जाएगा, यानी जनवरी में रिजल्ट आना है और 1 जनवरी के समथिंग आपका 8वां पे वेतन है जो लागू हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी शुरुआती सैलरी है, अपन वो चर्चा नहीं करेंगे कि अब इसकी 8वें वेतनमान के अलावा सैलरी क्या होने वाली, क्योंकि वो तो आपकी अब होने वाली है नहीं, आपके तो सीधा 8वां वेतनमान लागू होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी शुरुआती राशि है जो आपको 29,000 प्लस देखने को मिलेगी। अब 29,000 से 32,000 के समथिंग मान लो, आप 30,000 मान लो आपको शुरुआती राशि है जो देखने को मिलेगी। और 2 साल आपका प्रोबेशन काल चलेगा, उसके बाद आपको है जो 55,000 के समथिंग आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। यानी इसमें सैलरी अच्छी खासी है, इसमें कोई नो डाउट। और आपकी इसमें पद भी ज़्यादा है। और इसके साथ एक विद्यार्थियों के डाउट था कि कट ऑफ विभाग वाइज, देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ विद्यार्थी नए हैं तो वो एक बार और जान ले कि कट ऑफ विभाग वाइज ही रहने वाली आपकी। और ऐसा नहीं है कि सैलरी अलग अलग विभागों की अलग 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 रहेगी, सैलरी सबकी सेम ही रहेगी। बस कट ऑफ है जो थोड़ी विभाग के अनुसार अलग अलग रहेगी। आपके 3 विभाग की श्रेणियों में बांटा गया है। पहले विभाग में सचिवालय है, दूसरे विभाग है वो आरपीएस, यानी ये केवल और केवल श्रेणी है, इसमें केवल एक एक विभाग ही रखा गया है। और तीसरी जो श्रेणी है उसमें 100 से 110 विभाग है जो इस तीसरी श्रेणी के अंदर शामिल है। तो सैलरी एक समान ही रहने वाली, बस इन दोनों में पद है जो मिलाकर 2,000 के समथिंग ही है। तो आपकी इसमें देखो, अब इसमें आपकी 52,000 प्लस पद है केवल इसमें, यानी टोटल अपन 54,000 की समथिंग देखे तो 52,000 प्लस इसमें है, 2,000 के समथिंग इसमें पद है। तो आपको भी पता है कि जो बच्चा सिंसियर है और जो इस बात को समझ पा रहा है वो खुद ही समझ महसूस कर लेगा। परंतु जो विद्यार्थियों के डाउट थे तो यहाँ पर मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि आपके कट ऑफ है जो विभाग वाइज ही रहने वाली। अब कितनी क्या रहने वाली है वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये नहीं कहेंगे कि 100% यही रहने वाली है, और लगभग जो मैं कहता हूँ वो सटीक ही निकलती है। आप रिजल्ट उठाकर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको तो 100% मालूम ही है कि कितनी क्या कट ऑफ जाती है, और सच भी होती है। वैसे बहुत बड़े बड़े कोचिंग जो जोरेंद्र वादा करते हैं उनकी जो कट ऑफ है दरी की दरी रह जाती है, और आपने देखा होगा। और जो मतलब मैं बता रहा हूँ आज से लिख के ले लो, वीडियो रिकॉर्ड करके ले लो, यही आपकी कट ऑफ है जो रहने वाली। क्योंकि आप भी समझदार हो कि जब 54-55 पद है और एक पद के लिए 45 स्टूडेंट का ही मुकाबला है केवल, यानी कि जहाँ पर मुकाबला एक पद के लिए हजारों में होता है वहाँ केवल 45 है, और ये कंपटीशन बड़ा नहीं है। जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहा है उनको पता है कि ये कितना बड़ा कंपटीशन है, ये बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। अब अपन देख लेते हैं कि कितने क्या, क्योंकि आप देखते हो ना रीट में जहाँ पर 25,000 20-25,000 की जो पोस्ट पर जो वैकेंसी आती है रीट में, पिछली वैकेंसी उठाकर देख लो रीट के अंतर्गत 61 पॉइंट कुछ यानी 62% मान लो आप कट ऑफ रही है। वो भी आप ओबीसी में, SC ST में तो इससे भी नीचे है। टीएसपी की तो 48-45% के ही समथिंग रही थी रीट के अंतर्गत। तो ये अब कट ऑफ है, आप भी समझ लो। और जहाँ पर पद है जो आपके UROJC में होती है वहाँ पर 120 में से 85 लाने वाला सिलेक्शन हो गया है, मतलब 65-70 के मध्य ही कट ऑफ पहुँच पा रही है। तो इसमें तो आप भी समझ सकते हो कि कितनी क्या कट ऑफ जाएगी। और पेपर सरल हार्ड कुछ नहीं होता है, जो पढ़ा हुआ है उसको सरल लगता है। हाँ कुछ एक लेवल का थोड़ा बहुत अंतर रखा जाता है, बट उससे कोई कट ऑफ पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जनरल में आपको कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर आप जनरल की बताओ, मैं एक साथ ही बता रहा हूँ आपको, अलग अलग एक एक कैटेगरी वाइज वीडियो नहीं बना सकता मैं, इसलिए एक ही साथ आप ध्यान से देख लो। तो जनरल में आपको 120 में से आपको टारगेट तो मैं कहता हूँ 80 प्लस रहे सभी कैटेगरी में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट अपन एक कह सकते हैं कि सिलेक्शन आपका इतने में ही हो जाएगा। तो 75 से आप 78 मान सकते हो जनरल के अंतर्गत, और ओबीसी के अंतर्गत आप 72 से 75 तक मान सकते हो, यानी कि 72 to 75 आप है जो मान सकते हो ओबीसी के अंदर। और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 70 के समथिंग है तो आपका आसानी से हो जाएगा। 68 से 70 के अंदर अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट 68 से 70 तक आपका हो जाएगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं, इसके बाद जो टीएसपी और SC ST की अपन देख लेते हैं कि 65 प्लस लाओगे तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर अपन देखें
ST-TSP के अंतर्गत देखें तो उसमें यदि आप 50% भी लाओगे तो खूब है, मैं तो कहता हूँ। रीड में 46% के समथिंग रही है आपकी ST-TSP में, तो इसमें तो आप फिर भी इसमें पद भी रीड से दुगने आए हैं, 60,000 के समथिंग मान सकते हैं अपन पद इसमें। तो इसके अंतर्गत आपकी फिर भी मैं ज़्यादा कट ऑफ मान रहा हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा ही लेकर चल रहा हूँ, कम नहीं मान रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ फिर भी विद्यार्थियों को मतलब उत्साह रहे कि हाँ इतने लाएंगे तो अपन का फिक्स हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप लगभग 58 से 60 के समथिंग लाने की पूरी कोशिश करें, 60 के समथिंग, 50% तो आप बनाने की पूरी कोशिश करें यहाँ पर। तो 120 में से 50-60 क्वेश्चन सही करोगे तो हो जाएगा। और ये देखो एक अच्छी बात यह है कि इतने भी विद्यार्थियों के नंबर मतलब कठिनाई से आएंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी बाकी वैकेंसियों से ज़्यादा है, 1/3 रखी गई है यहाँ पर, बाकी वैकेंसी में 1/4 होती है। और भी आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना।